नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली दंगों के 6 साल बाद सेशन कोर्ट ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस हत्या को बेहद गंभीर माना। जब मैंने सेशंस कोर्ट का जजमेंट पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। अंकित शर्मा मर्डर केस की एक एक बात याद आई। अपने फैसले में एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने बड़े डिटेल में बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी। मुजरिमों ने बड़ी क्रूरता से इस अपराध को अंजाम दिया। कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे। इनमें से 7 घाव गंभीर थे। वो अंकित की जान लेने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी हत्यारे अंकित की मौत के बाद भी उस पर बेरहमी से वार करते रहे। मारने के बाद हत्यारों ने अंकित शर्मा के गले में कपड़ा बांधा, उसके शव को घसीटते हुए दूर तक ले गए। हत्या से पहले भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ निहत्थे अंकित शर्मा को उनके घर के पास घेरा था। पहले अंकित को बुरी तरह पीटा गया और जब वो घायल होकर बेदम होकर गिर पड़े तब हत्यारों ने धारदार हथियार से उस पर वार करना शुरू किया। कत्ल के बाद हत्यारों ने उनके शव को जानवरों की तरह घसीटा और डेड बॉडी को ले जाकर नाले में फेंक दिया। अंकित शर्मा के साथ जो बर्बरता हुई उसको सोचकर भी कलेजा कांप जाता है। आज हत्या और किडनैपिंग के इसी केस में दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसिलर ताहिर हुसैन के साथ साथ नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या ने समाज को झकझोर डाला, क्योंकि हत्यारों ने उनके साथ बहुत बेरहमी की थी। कपड़े से उनका गला इतनी बुरी तरह घोटा गया कि आंखें बाहर आ गईं। हत्यारों ने उनका गला काट दिया, चेहरे को तेजाब से जला दिया, उनकी डेड बॉडी को जानवरों की तरह घसीटा और नाले में फेंक दिया। सरकारी वकील ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, फांसी की सजा नहीं दी, उम्र कैद की सजा सुनाई। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे मामलों में अलग अलग सजाएं सुनाई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए और बाकी 4 दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आज जंतर मंतर पर हुई हिंसा में घायल पुलिस वालों के परिजनों ने अपना दर्द देश के साथ शेयर किया। दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई, इन चारों की फैमिली ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बात की। बताया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह भीड़ ने पुलिस वालों को टारगेट किया था। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हिंसा में दिल्ली के 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस वालों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था और ये सारी चीजें वीडियो पर हैं। दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने बताया कि उसके फादर मरीन कमांडो की नौकरी के बाद पुलिस में आए थे। 20 जुलाई को जब संसद मार्च किया गया तब उनकी पोस्टिंग भी प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लगी थी। कुंजल ने बताया कि प्रोटेस्टर्स ने काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस आए थे। उन्होंने पुलिस वालों को टारगेट किया। कुंजल ने कहा कि जब रात में उसके फादर जख्मी होकर घर लौटे तो पूरा परिवार उनकी हालत देखकर शॉक था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए किया गया विपक्ष का एक ड्रामा आज उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल चढ़ावा चोरी के मामले को हाईलाइट करने के लिए कांग्रेस समेत
सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने आज संसद परिसर में एक स्टंट किया। पप्पू यादव साधु के वेश में आए, शरीर पर भगवा चोला, माथे पर चंदन का तिलक, एक हाथ में डोनेशन बॉक्स और दूसरे में रामलला की तस्वीर लेकर। संसद ने आज बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल पास किया। इस बिल के पास होने से जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब अगर कोई जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में देरी करता है तो उसे और उसके परिवार वालों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन में 1 साल से ज्यादा की देर होती है तो फिर डीएम या एसडीएम की परमिशन के बाद ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा, और अगर 2 साल की देरी हो जाएगी तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। आज कई राज्यों से एग्जाम में गड़बड़ी की खबरें आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब को लेकर बड़ा दावा किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में नौकरियां देने में बड़ी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम का जिक्र किया और दावा किया कि इसमें फर्जी कैंडिडेट को नौकरी दे दी गई। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनमें किसी के नाम की जगह फोटो लिखा है तो किसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने नौकरियों की बंदर बांट की है। बीटेक स्टूडेंट पर दिए गए बयान को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विवादों में घिर गए हैं। विपक्षी पार्टियां इसे छात्रों का अपमान बता रही हैं। दरअसल हैदराबाद में एक इवेंट में रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा तेलंगाना में हर साल करीब 1.25 लाख छात्र बीटेक करते हैं, लेकिन उन्हें एक फॉर्म तक भरना नहीं आता। उन्होंने बीटेक की पढ़ाई को क्रिमिनल वेस्ट बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये छात्र छोटी मोटी नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, लेकिन कोई नया स्किल नहीं सीखते। उनके माता पिता कहते हैं बच्चों ने बीटेक किया है, उन्हें नौकरी दिलाओ। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम में 15,000 करोड़ की राजस्व चोरी का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने इस चोरी के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की मिली भगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू में हेराफेरी नहीं हो सकती थी। कल मैंने आपको दिखाया था कि बीरभूम में एक स्टोन व्यापारी तुलू मंडल ने ऐसा रैकेट बनाया जिससे हर साल करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। तुलू मंडल टीएमसी नेता का करीबी है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि हर साल बीरभूम से 1,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा था। निर्वासित बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद आज कोलकाता लौटी। एयरपोर्ट पर तस्लीमा नसरीन का अंदाज देखने वाला था और उनका स्वागत भी जोरदार हुआ। वो भावुक भी हो गई। उन्होंने कोलकाता लौटने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कोलकाता लौटना अपने वतन लौटने जैसा है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि बंगाल के पूर्वी हिस्से यानी बांग्लादेश के दरवाजे भले उनके लिए बंद हैं, लेकिन बंगाल का दूसरा हिस्सा उनके घर जैसा है। उन्होंने अपनी कोलकाता यात्रा को घर वापसी से भी बड़ा बताया और कहा कि ये उस आवाज की वापसी है जिसे कट्टरपंथियों ने दबाने की कोशिश की। आतंकवाद के खिलाफ आज बंगाल की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने इस आतंकी को बर्धमान जिले के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा। पकड़े गए आतंकी का नाम हामिद मंडल है। आरोप है कि वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, उनकी रैकी करने में लगा था। एसटीएफ को शक है कि हामिद मंडल सीएम शुभेंदु अधिकारी पर हमले का प्लान कर रहा था। आज धार की भोजशाला में जुमे की नमाज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। भोजशाला परिसर के पीछे एक जमीन तय कर दी गई थी जहां पर नमाज हुई। बारिश के बीच करीब 150 नमाजी खसरा नंबर 612 पर पहुंचे। नमाज ठीक से हो सके इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। पूरे इलाके में बैरिकेड लगाए गए। नमाज वाली जगह से लेकर भोज परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर से सटी दरगाह की जमीन खसरा नंबर 596 पर दोपहर
1 बजे से 3 बजे तक नमाज की इजाजत दे दी थी। आप देखकर चौंक जाएंगे कि स्पेन पर किस तरह हजारों इलीगल माइग्रेंट्स ने धावा बोल दिया है। मोरक्को से 60,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी स्पेन के शहर सेउटा में दाखिल हो गए हैं। स्पेन में जबरन एंट्री के दौरान कम से कम 34 लोग मारे गए हैं। स्पेन की सरकार के मुताबिक कल देर रात अचानक मोरक्को की तरफ से हजारों लोगों ने उसके ऑटोनमस इलाके सेउटा पर एक साथ एंट्री करने का प्रयास किया। मोरक्को के हजारों नागरिक समुद्र के रास्ते सेउटा में दाखिल होने लगे। उन्होंने बाहरी लोगों को रोकने के लिए बनाई गई फेंसिंग को तोड़ डाला और स्पेन में घुस गए। हजारों लोगों ने जमीनी रास्ते से भी एंट्री करने की कोशिश की।